कृष्ण भगताय तद्भगताय नमो नमः। पतित पावन परम करुणामय परम आराध्यतम गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्रीमद शिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज के श्री चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करते। हम लोग यहाँ पर भगवत भक्ति के स्वरूप लक्षण के विषय में श्रवण कर रहे हैं। जिस साधन के द्वारा, जिस मार्ग के द्वारा भगवान मिलते हैं, भगवत प्राप्ति होता है, सीधे सीधे शब्द में वो मार्ग ही भक्ति है। यहाँ भक्ति का एकमात्र विषय जो है वो भगवान है। क्यों? क्योंकि भक्ति के अलावा दूसरे किसी मार्ग से, दूसरे किसी साधन से भगवत प्राप्ति नहीं होती, भगवत साक्षात्कार नहीं होता। और भगवान भी केवल भक्ति के द्वारा ही जाने जाते हैं। भगवान भक्ति के बस में होते हैं। इसलिए भक्ति ही एक ऐसा श्रेष्ठ मार्ग है, एक उत्तम मार्ग है जिसका अनुसरण करके साधक भगवान को प्राप्त करता है। इससे पहले हम लोगों ने श्रवण किया था, ज्ञान के द्वारा, योग के द्वारा जिनकी प्राप्ति होती है वे भी भगवान के अंश है, भगवान के वे भी चिदांश है, विभिन्नांश है। बोलते हैं ज्ञान के द्वारा उस परम तत्व के तीन स्वरूपों में से जो ब्रह्म स्वरूप है, उस ब्रह्म स्वरूप की प्राप्ति होती है। वो ब्रह्म क्या है? वो ब्रह्म भगवान का, भगवान गोविंद का अंग कांति है। योग मार्ग के द्वारा उन तीनों तत्वों में से जो परमात्मा तत्व की प्राप्ति होती है वो कौन है? बोलते वे हमारे गोविंद के चिद अंश श्री नारायण स्वरूप ही परमात्मा के रूप में इस जगत के कण कण में, प्रत्येक जीव के हृदय में विराजमान रहते हैं। और भक्ति के द्वारा स्वयं भगवत प्राप्ति होती है। लेकिन तत्वविदगण, पंडितगण भगवत स्वरूप के ये तीन प्रकार के रूपों का वर्णन तो किया है, लेकिन इन तीनों रूपों में भी अनेक प्रकार के विभेद है, पार्थक्य है। शक्ति के परिचय से ले लो, रस के विचार से ले लो, जहाँ पर अत्यधिक ऐश्वर्य प्रकाशित होता है वो है परब्रह्मनाथ भगवान श्री नारायण स्वरूप में। वहाँ भगवान स्वयं प्रकाशित होते हैं, अपने संपूर्ण ऐश्वर्य को नारायण स्वरूप में प्रकाशित करते हैं वैकुंठ में, परब्योम में। और परब्योमनाथ के ऐश्वर्य का इतना असीमित विचार है। कहते हैं
संभव हो सकता है कि इस संसार में जितने भी धूली कणा है, बालू कणा है, वो गिनती हो सकता है, लेकिन उस परब्योम नाथ भगवान नारायण के इतना अधिक ऐश्वर्य है, उसको कोई नहीं गिन सकता। स्वयं अनंत देव अनंत कालों से अपने अनंत मुखों से भगवान के उस ऐश्वर्य का गुणगान कर रहे, वर्णन कर रहे हैं, लेकिन वे भी कह रहे हैं कि मैं उसको स्पर्श मात्र किया हूँ, उसको कभी पार नहीं पा सकता। इसलिए जहाँ पर ऐश्वर्य शक्ति का प्रकाश होता है वो है भगवान के नारायण स्वरूप, और वही स्वरूप शक्ति जहाँ माधुर्य रूप में प्रकाशित होता है, माधुर्य रूप में अपने आप को परिपूर्ण रूप से भगवान प्रकाशन करते हैं, वो है भगवद आविर्भाव भगवान श्री कृष्ण रूप में ही विराजमान है। नंदनंदन श्री कृष्ण वृंदावन में ब्रजवासियों के साथ, सखाओं के साथ, ब्रज गोपियों के साथ जो माधुर्यमय लीला का चरम सीमा तक प्रकाशन करते हैं, वो प्रकाश और कहीं नहीं होता, केवल ब्रज में ही होता है। इसलिए विशेष रूप से देखा जाता है कि ये संसार में भी जहाँ ऐश्वर्य होता है, जहाँ धन होता है, वहाँ प्रभाव होता है, वहाँ बल होता है, वहाँ शक्ति होता है, लेकिन कई बार क्या होता है, ऐश्वर्य भी माधुर्य के सामने प्रवाहीन हो जाता है, क्षीण हो जाता है। इसलिए इस जड़ जगत में, इस प्रकृतिगत संसार में जहाँ पर ऐश्वर्य को इतना अधिक महिमा दिया जाता है, यहाँ इतना अधिक उसका उच्च कोटि का स्थान दिया जाता है, बोलते उस नित्य जगत में, चित जगत में ठीक उसका उल्टा है, विपरीत है। बोलते हैं जहाँ माधुर्य की अपेक्षा, जहाँ पर ऐश्वर्य की अपेक्षा माधुर्य श्रेष्ठ रूप में प्रकाशित होता है, समझ लेना कि वही चिद धाम है, वही गोलोक धाम है। क्यों? वहाँ पर ऐश्वर्य इतना अधिक प्रभावशाली नहीं हो पाता, माधुर्य के सामने वहाँ संपूर्ण ऐश्वर्य दीप्तिहीन हो जाता है। जिस प्रकार से हम लोग देखते हैं कुरुक्षेत्र में द्वारिका के समस्त भक्तगण पधारे थे, उनमें से भगवान के महिषीगण भी थे, और वे तो द्वारिका नाथ के महिषियाँ हैं, रानियाँ हैं, कितना सज धज के आई होगी, सोच के देखो। इतना अधिक ऐश्वर्य का प्रकाशन वहाँ पर द्वारिका के महिषियों ने किया था, लेकिन जैसे ही ब्रज गोपियों का सामना होता है उनसे, तो ब्रज गोपियों के उनका विशेष कोई अलंकार धारण किए नहीं थे, लेकिन ब्रज गोपियों के हृदय में माधुर्य रूपी अलंकार इतना अधिक रूप से सुसज्जित था कि उस माधुर्य रूपी अलंकार के सामने द्वारिका के महिषियों के ऐश्वर्य रूपी अलंकार का सुसजावट सब प्रवाहीन हो गया था। ऐसे कि इतना अधिक माधुर्य उन ब्रज गोपियों में है कि उन ब्रज गोपियों में भी जो सर्वश्रेष्ठ है, श्रेष्ठा है, गोपियों के शिरोमणि है वृषभानु नंदिनी श्रीमती राधा रानी, बोलते उनका तो दर्शन भी नहीं कर पाए उन महिषियों ने।
अर्थात राधा रानी के सामने उन द्वारिका के महिषियों का सौंदर्य ऐश्वर्य संपूर्ण रूप से लुप्त प्राय हो गया। इसलिए जो अंतरंग भक्तगण है, जो लोग वास्तव में भगवान के उस मधुराति मधुर लीलाओं में प्रवेश करना चाहते हैं, वे अपने हृदय में एक बार मात्र प्रेम से उस माधुर्य के प्रति आकृष्ट होकर के देखे। बोलते वही भक्त के हृदय में अगर ऐश्वर्य का कहीं कुछ स्थान रहता है तो एक बार मात्र माधुर्य का आस्वादन करने मात्र से ही उस भक्त के हृदय में अगर जो माधुर्य जो ऐश्वर्य छुपा हुआ है वो भी दूरीभूत हो जाता है। इसलिए ब्रज गोपिकाएं अपने आप को सजाती है, अपने आप को श्रृंगार करती है, संवारती है। उद्देश्य क्या है? स्वयं सुंदर दिखने के लिए नहीं। बोलते हैं ब्रजराज नंदन श्री कृष्ण हमको देख करके प्रसन्न होते हैं। गोपियों के उन सुंदर रूप को देख करके नंदनंदन श्री कृष्ण के रूप माधुरी में इतना अधिक बढ़ोतरी होता है। बोलते हैं नंदनंदन श्री कृष्ण के उस उत्तरोत्तर वृद्धि प्राप्त माधुरी को देख करके गोपियों का जितना अधिक रूप सौंदर्य बढ़ता है, उतना अधिक रूप सौंदर्य को देख करके उधर श्री कृष्ण का भी आनंद होता है। हो सकता है ऐश्वर्य का एक सीमा कहीं समाप्त हो सकता है, लेकिन माधुर्य सीमाहीन है। असमोर्ध तत्व जिस प्रकार भगवत तत्व है, ठीक उसी प्रकार भगवान के माधुर्य भी असमोर्ध है। वो कभी क्षीण होने वाला नहीं है। या उस माधुर्य के सामने कोई अपने आप को समतुल कर सकता है, ना कोई अपने माधुर्य को उनसे बड़ा समझ सकता है। उनका माधुर्य सर्वश्रेष्ठ माधुर्य है। लेकिन भगवान का माधुर्य भी भक्त के ऊपर ही डिपेंड करता है। भक्त के माधुर्य को देख करके, भक्त के आनंद को देख करके, भक्त के उल्लास को देख, उल्लसिता को देख करके भगवान के माधुर्य भी अधिक से अधिक बढ़ता रहता है। अगर भक्त दुखी है तो भगवान अपने आप को कभी भी सुखी नहीं समझते। इसलिए भक्त का सुख ही भगवान का सुख है। उड़िया में एक भजन है, भक्त सालवेग ने रचना किया है। एकातु भकत जीवन, भकत तो पिता माता, भकत तो बंधु, भकत हितरे तोर नाम कृपा सिंधु। भगवान का नाम इसलिए कृपा सिंधु हुआ क्योंकि भक्तों को कृपा करते हैं। भक्तों को कृपा करना ही उनका उद्देश्य है। और भक्तों का कृपा किस प्रकार से होता है? बोलते भगवान ही अपने भक्तों को लालन करते हैं, पालन करते हैं, उनका पोषण करते हैं। लेकिन कब करेंगे? जब भक्त ये भक्ति के स्वरूप में स्थित होकर के केवल मात्र भगवत सुख तात्पर्यमय जीवन व्यतीत करेगा, तब जाके वो संभव है। इसीलिए कहते हैं एक बार मात्र आप प्रेम से, प्रेम के साथ भगवान के उस माधुरिमा को, उस माधुर्यमय तत्व को, रूप को अपने हृदय के अंदर में अनुभव करो। देखना अगर ऐश्वर्य का वहाँ लोभ भी है, वो अपने आप दूरीभूत हो जाता है।
जिस प्रकार इस जड़ जगत में भी हम लोग देखते हैं, जब सूर्य का प्रकाश होता है, सूर्य के प्रकाश के सामने चंद्रमा का प्रकाश क्षीण हो जाता है, लीन हो जाता है, पता भी नहीं चलता। वही चंद्रमा जब सूर्य अस्त होते हैं धीरे धीरे अपने प्रभाव बिखरने लगती है, लेकिन जैसे जैसे सूर्य उदय होने लगता है वही चंद्रमा रात्रि के समय में, अर्थात जब सूर्य प्रभा नहीं होता, सूर्य किरण नहीं होता, तब इस संपूर्ण संसार को अपनी सुशीतलता रूप स्निग्धता से, ज्योति से सराबोर करती है। लेकिन जैसे ही सूर्य उदय होता है वे कहाँ छिप जाती है पता भी नहीं चलता। ध्यान से देखना पड़ता है कि दिन में चंद्रमा कहाँ पर है। उसी प्रकार हृदय में जब माधुर्य का स्वाद आस्वादन होता है, माधुर्य का स्वाद उदित होता है, वहाँ ऐश्वर्य का जो स्वाद और अच्छा नहीं लगता, वो अपने आप वहाँ पर दूरीभूत हो जाता है। इसलिए रूप गोस्वामी जी ने बड़े सुंदर एक श्लोक वर्णन किया है कि सिद्धांत तस्त्वं भेदे अपि श्रीश कृष्ण स्वरूपयो रसने उत्कृष्यते कृष्णम रूपम एषाम रसस्थिति। सिद्धांतस्त्वं भेदे अपि, श्रीश मतलब भगवान नारायण और कृष्ण स्वरूपयो, भगवान कृष्ण में सिद्धांततः कोई भेद नहीं, अभेद है। लेकिन अभेद होने पर भी रस के अधिकता के कारण श्री कृष्ण स्वरूप, श्री कृष्ण रूप ही श्रेष्ठ है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण 64 प्रकार के कला से, 64 प्रकार के रस से परिपूर्ण है। लेकिन भगवान नारायण में 60 प्रकार की कला है। इसीलिए सिद्धांततः अभेद होने पर भी रस के विचार से नंदनंदन श्री कृष्ण का आधिक्यता है, श्रेष्ठता है। क्यों? क्योंकि ये भक्ति का जो साम्राज्य है, भगवत सेवा का जो साम्राज्य है, ये रस के ऊपर टिका हुआ है। जिस रस का आस्वादन करने के लिए, जिस रस का आस्वादन कराने के लिए स्वयं भगवान को भी भक्त के रूप में इस कलियुग के प्रथम संध्या में अवतीर्ण होना पड़ता है। बोलते ये रस की महिमा ही ऐसे अद्भुत है, रस तत्व की महिमा ही ऐसे परम पवित्र है। इसलिए विशेष रूप से हम लोगों को ये समझना चाहिए कि रस तत्व के श्रेष्ठ जो तत्व है नंदनंदन श्री कृष्ण, उनके संबंध में, उनके लिए जो अनुगत्यमय अनुशीलन है, आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम, अनुकूल रूप कृष्णानुशीलन किस प्रकार से होगा? बोलते गुरुवानुगत्य में ही होता है। गुरु के अनुगत्य में रह करके ही आनुकूल्यमय कृष्ण अनुशीलन होता है। गुरु अनुगत्य को छोड़ करके कोई भी व्यक्ति आज तक भजन कर पाया, आनुकूल्यमय कृष्ण सेवा कर पाया, ये हमने नहीं सुना, कोई शास्त्र में वर्णन नहीं है। इसलिए गुरुवानुगत्य में रह करके जिस प्रकार से सेवा करने से श्री कृष्ण को सुख होगा, बोलते ऐसे आनुकूल्यमय सेवा करना ही, ऐसे आनुकूल्यमय अनुशीलन करना ही भक्ति का ये स्वरूप लक्षण है, ये स्वरूप लक्षण है। इसलिए रूप गोस्वामी जी ने वहाँ वर्णन किया है। क्या वर्णन किया है?
आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। ये उत्तमा भक्ति है, ये श्रेष्ठ भक्ति है। इसलिए कहते हैं अन्याभिलाषिता शून्यम, अन्याभिलाष से रहित होना, और ज्ञान कर्मादि अनावृतम, ज्ञान कर्म से अनावृत होना। ये स्वरूप लक्षण नहीं है, ये तटस्था लक्षण है। कहते हैं ना कि भगवान विष्णु का आराधना करने से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने से तमाम देव देवी सब प्रसन्न हो जाते हैं। विष्णु भक्ति प्रवक्ष्यामि यजा सर्वम अवाप्यते। बोलते भगवान विष्णु की भक्ति की बात कहती है कि उनके भक्ति करने से सर्वम अवाप्यते, सब कुछ प्राप्त हो जाता है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, जितने प्रकार के मुक्तियां हैं सब कुछ मिल जाता है। लेकिन विष्णु भक्ति करने का एक श्रेष्ठता, एक विशेष गुण ये है कि विष्णु भक्ति करने वाला साधक को विष्णु भक्ति में, कृष्ण भक्ति में जो रस का आस्वादन होता है, जो सुख का आस्वादन होता है, वो सुख के सामने उसको और कोई भी रस अच्छा नहीं लगता, उसको मुक्ति भी अच्छा नहीं लगता है। लोग जानते हैं, जब तक नहीं जानेगा वो व्यक्ति कि गन्ने के रस से ही धीरे धीरे वो क्रम के अनुसार रसगुल्ला बनता है। जब तक नहीं जानता है तब तक वो बेचारा गन्ने को ही चबाता रहता है, कितना मीठा है। लेकिन गन्ने से गुड़ होता है, गुड़ से चीनी होता है, उससे मिश्री होता है, उससे रस बनता है, उसी से रसगुल्ला बनता है। जो व्यक्ति सारा जीवन गन्ना चबाते आया है, रसगुल्ला कभी देखा नहीं, अगर वो रसगुल्ला उसको मिल जाए, एकदम नरम नरम रसगुल्ला, फिर उसका गन्ना चबाने का मन नहीं करेगा। बोलते उसी प्रकार कृष्ण भक्ति, कृष्ण सेवा सुख का आस्वादन जिसने किया है, उसके सामने बोलते हैं ये मुक्तियां भी फीका पड़ जाती है। इसलिए जो कृष्ण सेवा करते हैं, कृष्ण भक्ति करते हैं, उनको सब कुछ प्राप्त हो जाता है। जब प्राप्त हो जाता है उसको, फिर कोई चीज की अभिलाषा नहीं रहता। यस्मिन् प्राप्ते सर्वमेव प्राप्तम भवति। जिसको प्राप्त करने से सब कुछ प्राप्त हो जाता है, कोई अभिलाषा नहीं रहता है। लेकिन प्राप्ति का आशा जहाँ है वो अभिलाषा है। कृष्ण प्राप्ति का अभिलाषा करना तो श्रेष्ठ है। कृष्ण प्राप्ति के अलावा दूसरे जितने भी प्राप्त करने का आशा है, कृष्ण इतर वस्तु प्राप्त करने का आशा है, वो है अन्याभिलाष। इस प्रकार के अन्याभिलाष को वहाँ रूप गोस्वामी वर्णन करते हैं कि अन्याभिलाषिता शून्यम, कि कृष्ण संबंधी वस्तु को छोड़ करके दूसरे वस्तुओं का आशा करना वो अन्याभिलाष है। लेकिन इस समस्त प्रकार के अन्याभिलाष से विनिर्मुक्त होकर के, अर्थात हृदय में लेश मात्र भी जड़ जागतिक विषय वस्तु का अभिलाषा नहीं रख करके केवल भक्ति में उन्नति प्राप्त करने का आशा रखता है। भक्ति की उन्नति किस प्रकार? जैसे कोई साधक अभी
साधन भक्ति में लगा हुआ है। साधन भक्ति करते करते उस साधक का ये अभिलाषा रहना चाहिए कि साधन भक्ति के स्तर से ऊपर उठ करके किस प्रकार वो भाव भक्ति की अवस्था तक पहुंच पाएगा। बोलते ऐसी आशा लेकर के अगर कोई साधन करता है, वो आशा दुराशा नहीं है, वो आशा अन्यभिलाषा नहीं है। ऐसी आशा तो उत्तम आशा है, क्योंकि लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उस लक्ष्य के क्रम में, उस लक्ष्य के मार्ग में जो जो क्रम आता है उसको प्राप्त करने का आशा जब तक नहीं रखता साधक, तब तक वहीं का वहीं पड़ा रहता है। इसीलिए साधन भक्ति के क्रिया का अनुष्ठान करते करते धीरे धीरे भाव भक्ति, फिर प्रेम भक्ति, फिर श्री कृष्ण चरण पाद पद्म में सेवा सुख प्राप्त करने का अभिलाषा रखना चाहिए। यही अभिलाषा उत्तम अभिलाषा है। नहीं जी सारा जीवन हम साधन भक्ति करते हैं, साधन भक्ति ही करेंगे, उसके और आगे हम कुछ जानना नहीं चाहते हैं, यहाँ जाना ही नहीं चाहते हैं, प्राप्त करना नहीं चाहते हैं, वो वहीं पड़ा रहेगा। बोलते हैं जो साधक के हृदय में जितना अधिक गुरुवानुगत्य की स्थिति होती है, वो साधक उस अनुगत्य रूपी कृपा से उतना अधिक इस साधना के स्तर को प्राप्त करता है, नहीं तो वहीं के वहीं पड़ा रहता है। बाहरी दृष्टि से वो ब्रह्मचारी से संन्यास हो जाता है, लेकिन संन्यास होने के बावजूद भी वो उच्च स्थिति को प्राप्त नहीं कर पाता है। इसलिए भक्ति में उन्नति प्राप्त करना और अधिक से अधिक सेवा प्राप्त करने का जो अभिलाषा है, नहीं जी हम तो इतना ही सेवा करते हैं, इतना ही सेवा करके हम निपटा देंगे, नहीं। भगवान के सेवा के प्रति लोभ होना चाहिए कि ये प्रभु जी ये सेवा करते हैं, अगर ये सेवा मुझे करने को मिल जाए, या प्रभु जी को उस सेवा में सहायता करने को मुझे सौभाग्य सुयोग मिल जाए, इस प्रकार का अभिलाषा होना चाहिए। लेकिन इस प्रकार का अभिलाषा वास्तव में संग के प्रभाव से ही होता है। उत्तम कोटि के वैष्णवों का संग जब तक नहीं करेंगे, तब तक सेवा में लोभ नहीं होगा, तब तक सेवा में श्रद्धा नहीं होगा। और अश्रद्धा होकर के सेवा करोगे तो वो सेवा नहीं कहा जाता, उसको कर्म कहा जाता है, और उस प्रकार के कर्म भी बंधन का ही कारण होता है। इसलिए जो उत्तम अभिलाषा है, उत्तम आशा है, उसको अपने हृदय में सजा के रखना चाहिए। इसके अलावा जो अन्य अभिलाषाएं हैं, जड़ सुख, संसार सुख, भोक्ति मुक्ति की अभिलाषा है, उसको तो हमेशा त्याग करना ही चाहिए, क्योंकि ये आशा, ये अभिलाषाएं हैं। कल भी हम लोगों ने श्रवण किया था, रूप गोस्वामी जी ने इसको दो भाग में विभाजन किया है, मुक्ति को, भुक्ति और मुक्ति। लेकिन ये भुक्ति और मुक्ति इतना अधिक भयावह है कि ये साधक के हृदय को छिन्न भिन्न कर देते हैं। एक साधक जब प्रथमावस्था में गुरुवानुगत्य ग्रहण करता है, भजन करने के लिए आता है, सेवा करने के लिए आता है, तो उसका हृदय एकदम कोमल होता है, नरम होता है। जिस प्रकार नरम उपजाऊ मिट्टी में कोई बीज डाल दे तो बड़े जल्दी अंकुरित होता है, अपराध से रहित होता है, कपटता से रहित होता है, इसलिए उसका हृदय बड़े सुकोमल होता है। लेकिन कोमल पत्ते में जो कोमल पत्ता होता है,
उसमें अगर थोड़ा सा भी जोर से हवा का झोंका लगता है तो उसमें उसको टूट जाने का भय रहता है। यहाँ कोई उसमें मिट्टी गिर जाए, कोई कंकड़ गिर जाए तो वो टूटने का बड़ी जल्दी टूट जाता है क्योंकि कोमल है। उसी प्रकार साधन अवस्था में, यहाँ साधन के प्रथमावस्था में साधक का हृदय भी बड़े कोमल होता है। उसमें जिस प्रकार का बीज बोओगे उस प्रकार का बीज वहाँ अंकुरित होगा। इसलिए उस समय उस कोमल श्रद्धा विशिष्ट साधक को उत्तम संग की आवश्यकता है। उत्तम वैष्णव संग प्राप्त नहीं होगा। उत्तम वैष्णव संग में उसको शिक्षा और शासन नहीं मिलेगा, तो फिर उसका कोमल हृदय में भुक्ति मुक्ति का स्पृहा आ जाएगा। इसलिए विशेष रूप से प्रभुपाद जी ने मठ मंदिर स्थापन करने का लक्ष्य यही है कि मठंती बसंती छात्राः यत्र परमार्थाध्यायिनः, कि कोई छात्र, कोई साधक मठ में आता है, किस लिए आता है? खाने पीने सोने के लिए नहीं, संसार के काम से विरक्त होकर के नहीं, बोलते हैं परमार्थ शिक्षा प्राप्त करने के लिए आता है। अगर उसको उस प्रथमावस्था में ही परमार्थ शिक्षा नहीं मिलता है, शासन नहीं मिलता है, तो फिर वो साधक के हृदय में धीरे धीरे ये पिशाची आ जाती है। भुक्ति मुक्ति स्पृहा जावत पिशाची हृदय वर्तते तावत भक्ति सुखस्यात्र कथम अभ्युदयो भवेत। ये भुक्ति और मुक्ति रूपी जो पिशाची है ये इतना अधिक भयंकर है कि ये हृदय में जब तक वर्तमान रहती है वहाँ पर भक्ति सुख का लेश मात्र आस्वादन करने नहीं देती है। स्वरूप सिद्धा भक्ति का जो परम पवित्र सुख है तब तक वे व्यक्ति तनिक भी अनुभव नहीं कर सकता, क्योंकि ये पिशाचियाँ, भुक्ति मुक्ति रूपी पिशाचियाँ वहाँ भक्ति का उदय होने ही नहीं देते हैं। तावत भक्ति सुखस्यात्र, तब तक भक्ति का जो सुख है, स्वरूप सिद्धा भक्ति का जो पवित्र सुख है, वहाँ पर अभ्युदय या अनुभव नहीं हो सकता है। चाहे वो भुक्ति शारीरिक हो चाहे मानसिक हो। शरीर के लिए क्या क्या भोग चाहिए भैया? धन चाहिए, हैं? संपत्ति चाहिए, बल चाहिए, वीर्य चाहिए, अच्छा भोजन चाहिए, स्त्री पुत्र कन्या यश चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, जय चाहिए, हैं? हमेशा जय हो उसका। बोलते इस प्रकार का जो अभिलाषा है यही पिशाची है, ये भुक्ति रूपी पिशाची है। उसके बाद मरने के बाद वो व्यक्ति सोचेगा अरे हम तो अच्छे कुल में जन्म लेंगे, कोई अच्छा कर्म कर ले, स्वर्ग की प्राप्ति करेंगे, ब्रह्मलोक की प्राप्ति करेंगे, हैं? इस प्रकार के जो पारलौकिक सुख की इच्छा है वो भी भुक्ति है। लोग इसी में ही लगे रहते हैं स्वर्ग प्राप्त करने के लिए, पुण्य करते हैं, पूरा संसार पुण्य करने में लगा रहता है। कोई कहीं दान देता है, कोई कहीं परिक्रमा करता है, कोई किसी तीर्थ में जाकर के स्नान करता है, जो कुछ भी करता है ये संसार के मनुष्य बोलते उससे ऊपर को नहीं सोचता, स्वर्ग प्राप्ति में ही फंसा रहता है। उसका धर्म कर्म अनुष्ठान क्रिया का अंतिम जो है श्रेष्ठ लक्ष्य स्वर्ग प्राप्ति होता है, उससे आगे नहीं जा पाता। जो ज्ञानी है
कर्मी तो स्वर्ग तक ही पड़ा रहता है, जो ज्ञानी है वो ब्रह्मलोक तक जाने के लिए प्रयास करता है। योगी जो है उस परमात्मा तत्व को प्राप्त करने में लगा रहता है। अष्टांग योग के द्वारा हो या अष्टादश सिद्धियां प्राप्त करने का आशा है, जो 12 प्रकार के जो ऐश्वर्य है उसको प्राप्त करने का जो आशा है, ये भी भुक्ति है एक प्रकार का, ये भी एक प्रकार का पिशाची है। क्योंकि ये भुक्ति पिपासा से जब तक मनुष्य आक्रांत रहता है तब तक उसके हृदय में काम क्रोध, ये जो 6 प्रकार के शत्रु है विराजमान रहते हैं। इन काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, ये 6 प्रकार के रिपुओं के बस में रहता है वो व्यक्ति। तब तो मत्सरता बड़े आसानी से उसके हृदय में घर बना लेती है। और जिसके हृदय में मत्सरता आ गया, मात्सर्य भाव आ गया, ईर्षा भाव आ गया, हैं, दूसरे के सुख में दुखी होना, दूसरे के दुख में सुखी होना, बोलते इस प्रकार के मत्सरता भाव आ जाने से व्यक्ति शुद्धा भक्ति प्राप्त करने से कोसों दूर चला जाता है। हमने देखा, मठ में देखा, इतना मत्सरता रहता है। एक ब्रह्मचारी अच्छा कपड़ा पहन लेता है, तो दूसरे ब्रह्मचारी इतना जलता है। कई बार तो इतना मत्सरता है, अगर वो व्यक्ति उस कपड़े को धो करके कहीं सुखाया है, मत्सरता के कारण वो कपड़े टांगने वाली रस्सी को ही काट के गिरा देता है। बोलते ऐसा मात्सर्यपूर्ण भाव लेकर के मठ में रहना अपेक्षा घर में चला जाना अच्छा है। घर में जाके रहो। इसलिए अगर शुद्ध भक्ति प्राप्त करने का इच्छा है तो ये भुक्ति के कामना को, जो भुक्ति की कामना मनुष्य को काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्यता में भर लेता है, वही भुक्ति की कामना को संपूर्ण रूप से त्यागना पड़ेगा, दूर करना पड़ेगा। लेकिन ये भुक्ति रूपी कामना को त्याग करने के लिए वन में चला जाने का कोई आवश्यकता नहीं है। नहीं जी, मैं तो सब कुछ संसार को छोड़ करके वन में जंगल में चला जाऊंगा, वहाँ किसी के संस्पर्श में नहीं आऊँगा, तो भुक्ति अपने आप चला जाएगा। यहाँ वन में जाने से, यहाँ संन्यास का वेश ग्रहण करने से भला ये भुक्ति छोड़ के चली जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं है। बोलते हैं जब तक हृदय में भक्ति उदय नहीं होगा तब तक ये भुक्ति जाने वाला नहीं है। ये भुक्ति और मुक्ति के प्रेत को, पिशाची को दूर करने के लिए और दूसरा कोई औषधि नहीं है, भक्ति ही एकमात्र औषधि है। भक्ति जब तक जागृत नहीं होगा, हृदय में आविर्भूत नहीं होगा, तब तक ये भुक्ति जाने वाला नहीं है। चाहे आप पानी के अंदर डूब के तपस्या करो, चाहे चारों तरफ आग जला के बीच में बैठ के तपस्या करो, चाहे तपती हुई बालू में बैठ के तपस्या करो, चाहे आप जंगल में जाके तपस्या करो, अगर हृदय में भक्ति जागृत नहीं होगा तो भुक्ति जाने वाला है नहीं। इसलिए कहते हैं हृदय में भक्ति रहे तो विषयों के बीच में रहते हुए भी, विषयों के बीच में अनासक्त रूप से रहने पर भी भुक्ति हमारा कुछ नहीं कर सकती, वो अपने आप पीछा छोड़ देती है। लेकिन भक्ति भाव हृदय में जागृत करना पड़ेगा।
इसलिए भक्ति भाव को, शुद्ध भक्ति को हृदय में जागृत करने के लिए भक्ति का क्या स्वरूप लक्षण है, क्या स्वरूप है, उसको साधक को जानना विशेष आवश्यक है। और भक्ति की स्वरूप ये केवल श्री गुरुपाद पद्म ही अनुगत शिष्य के हृदय में जनाते हैं इस तत्व को। जब तक गुरुवानुगत्य में नहीं रहोगे तब तक भक्ति के इस स्वरूप लक्षण को नहीं समझ पाओगे। वो तो बड़ी दूर की बात है। मठ मंदिर में एक साधारण सा जो व्यवहारिक आचरण है, वो भी उसी से भी नहीं टिक पाओगे। ऐसा इसलिए साधारणतः बाह्यिक आचरण में अपने आप को पारंगत होना पड़ेगा, निष्ठा रखना पड़ेगा। बाह्यिक आचरणों में निष्ठा युक्त होंगे तो आंतरिक निष्ठा अपने आप उदय होगा। कहते हैं वहाँ रूप गोस्वामी जी कि रुचिम उद्वहतस्तत्र जनस्य भजने हरे विषयेषु गरिष्ठो अपि रागः प्रायो विलीयते। कहते हैं निष्ठा, रुचि, जब श्री कृष्ण भजन में जीव का रुचि होती है, रुचि की उदय होती है, ऐसी अवस्था में अगर उस साधक का विषयों के प्रति अत्यधिक आसक्ति होने पर भी रुचि के कारण वो आसक्ति धीरे 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 लुप्त हो जाती है। विषयेषु गरिष्ठो अपि रागो प्रायो विलीयते। राग के कारण, रुचि के कारण उन विषयों के प्रति उसका जो राग है, आसक्ति है, वो धीरे धीरे अपने आप मिट जाती है। ऐसे समय में वो साधक क्या करता है? अनासक्तस्य विषयान यथार्हम उपयुञ्जतः निर्बन्धः कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्यम उच्यते। उस समय वो साधक विषयों के प्रति अनासक्त होकर के उसके जीवन यापन के लिए जितना वस्तु की आवश्यकता है, जितना भोग की आवश्यकता है, उतना ही विषयों को वे ग्रहण करता है। लेकिन उन विषयों को ग्रहण करने पर भी किस प्रकार से उसका भोग करता है? उसको कृष्ण संबंधी जान करके, कृष्ण संबंधी जान करके बोलते हैं उन विषयों को भोग करता है, उसके अनुसार वे आचरण करता है। इसी आचरण को रूप गोस्वामी जी ने वहाँ पर युक्त वैराग्य के रूप में वर्णन किया है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, अपने वैराग्य को दिखाने के लिए कि देखो हम कितना बड़ा वैरागी है, वो लोग क्या करते हैं, प्रापंचिकतया बुद्धिया हरि संबंधी वस्तु न, भगवत संबंधी वस्तुओं को ही त्याग कर देते हैं। क्यों? उसको प्रापंचिक समझ के, उसको मायामय समझ करके बोलते उस भजन को छोड़ देते हैं, सेवा को छोड़ देते हैं, और निर्लिप्त होकर के बैठ जाते हैं। हरिनाम करना छोड़ देंगे कि हम तो छोड़ा है, सब कुछ छोड़ देगा। निर्लिप्त होकर के बैठ जाते हैं। फलस्वरूप उनके हृदय में मुक्ति रूपी जो पिशाची है आकर के बैठ जाती है। मुक्ति की कामना उसके हृदय में जग जाता है। उसको कहते हैं फल्गु वैरागी। मुमुक्षु भी परित्यागो वैराग्यम फल्गु उकथ्यति। जो भी है, जो भी जीव शरीर धारण किया हुआ है, शरीरधारी जीव के लिए भोग का त्याग करना, विषयों का त्याग करना, संपूर्ण रूप से त्याग करना असंभव है। क्योंकि शरीर चलाने के लिए उसको कुछ ना कुछ विषयों को ग्रहण करना पड़ेगा ही।
लेकिन कहते हैं ठीक है, विषयों को ग्रहण करता है, बहिर्मुखी होकर के नहीं। बहिर्मुखी मतलब कृष्ण संबंध से रहित होकर के नहीं, बोलते जो भी विषय ग्रहण करो उसको भगवत प्रसाद समझ करके, उन विषयों में भगवत भाव रखते हुए उसको ग्रहण करो। बोलते भगवत भावमात्मनः, भगवत भाव रख करके जब उन विषयों को ग्रहण करेंगे तब वो विषय भोग नहीं कह सकते उसको, उसका विषय भोग नहीं कहा जाता है। चाहे वो विषय रूप का हो, रस का हो, गंध का हो, शब्द का हो, चाहे स्पर्श का हो। बोलते ये संसार में जितना भी रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श है, बोलते उन सभी वस्तुओं को, उन सभी रसों को, उन सभी विषयों को एक दृष्टि से देखो कि ये सब तो मेरे प्राणनाथ गोविंद का ही भोग्य विषय है। मैं उनको अर्पण किए बिना मैं कैसे भोग कर सकता हूँ, कैसे ग्रहण कर सकता हूँ। संसार में कोई सुंदर रूप दिखता है तो मन में ये सोचना चाहिए कि ये मेरे गोविंद का भोग्य विषय है। प्रत्येक जीव को भगवान के दास दासी के रूप में अनुभव करना चाहिए। सुंदर बगीचा है, बाग बगीचा है, नदियां है, पर्वत है, पुष्करिणी है, उसको देख करके क्या सोचना चाहिए, ये तो मेरे गोविंद के, भगवान श्री कृष्ण के विहार स्थल की है। बोलते इस प्रकार ये संसार के प्रत्येक वस्तुओं में कृष्ण संबंध हम लोग दर्शन करेंगे। कोई भी भोज्य पदार्थ हो उसको भगवान का नैवेद्य के रूप में दर्शन करो। कहीं से अच्छा सुगंध आया तो ऐसे सोचो आहा ये तो मेरे गोविंद के चरणों में अर्पित तुलसी का सुगंध है। इस प्रकार का उपलब्धि करो। जितना भी रस है उन समस्त रस को बोलते हैं कृष्ण के आस्वादनीय रस के रूप में अगर हम लोग दर्शन करेंगे और उन द्रव्यों को स्पर्श भी करेंगे तो उसको कृष्ण संबंधी द्रव्य जान करके हरि कथा श्रवण करो, भक्तों की कथा को श्रवण करो, तब उसी में ही मंगल है। बोलते इस संसार के इन विषयों में इस प्रकार के भगवत भाव रखेंगे तो विषयों के प्रति फिर वहाँ भगवत बहिर्मुख भावना नहीं आती है। भगवत बहिर्मुख भावना लेकर के जब हम विषयों को ग्रहण करेंगे तब फिर वो बंधन का कारण होगा, तब वो भुक्ति होगा, तब वो भोग होगा, तब वो पिशाची हमारे हृदय में आकर के बैठ जाएगी। जब भगवत बहिर्मुख रूप में हम लोग उस वस्तु को दर्शन करेंगे तब उन वस्तु को स्वयं भोग करने के लिए प्रवृत्ति जगती है। जैसे चलो मठ मंदिर में तो ठीक है, यहाँ जो कुछ भी बनता है रसोई में सब ठाकुर जी को उद्देश्य करके ही बनता है कि ये भगवान को भोग लगेगा, भगवान के उद्देश्य से बनता है। लेकिन कोई गृहस्थ है, वो माता बनाती है कि मैं अच्छा बनाऊंगी तो मेरे स्वामी को अच्छा लगेगा, मेरे बच्चों को अच्छा लगेगा, इसी भाव से बनाती है। लेकिन वही घर में रहते हुए भी वो कृष्ण के उद्देश्य से बनाए कि मेरे घर में जो मेरे गोपाल जी है, लड्डू गोपाल जी है, उनको इस प्रकार के बना के खिलाऊंगी तो उनको अच्छा लगेगा। तो वहाँ अच्छा बना करके गोपाल जी को भोग लगाओ और उसको खाओ। वो फिर भुक्ति के अंदर नहीं आता है।
लेकिन जब अपने परिवार के लोगों को अच्छा अच्छा खिलाने के उद्देश्य से बनाओगे तो वो भोग है। इसलिए मन मंदिर में जो कुछ भी यहाँ किया जाता है एकमात्र उद्देश्य रहता है कि भगवान को सुखी करना है, भगवान को प्रसन्न करना है, ऐसा। क्योंकि भोग में सुख तो है ही, जड़ीय सुख तो है ही भोग में, आप कितने भी नकारो, जड़ीय सुख तो भोग में है भैया। और उस जड़ीय सुख के बारे में जो भी सुनता है उसको भोग करने का इच्छा होता है। क्यों होगा? क्योंकि उसने उसको भगवत बहिर्मुख समझ लिया है, भगवत संबंध से विहीन कर लिया है। इसलिए वहाँ स्वयं भोगने की प्रवृत्ति इतना अधिक प्रबल हो उठती है कि वे साधन करते करते, साधक भी क्यों ना हो, वो धीरे धीरे च्युत हो जाती है, भक्ति से च्युत हो जाती है, भक्ति से दूर चली जाती है। और दूसरी बात ये है कि संसार के समस्त वस्तुओं को अगर हम लोग कृष्ण की सेवा के उपकरण के रूप में देखें तो वहाँ फिर भक्ति करने का कामना, भोग की कामना तो संपूर्ण रूप से अपने आप दूर चली जाती है। फ्रिज में सुंदर सुंदर मिठाई रखा हुआ है, सुंदर सुंदर फल रखा हुआ है, कोई बोलने वाला भी नहीं है, फ्री खुला रखा हुआ है, उठा के लेके खा लो। क्यों नहीं खाते हैं? क्यों अपने भोग के लिए नहीं लेते हैं वहाँ से? क्योंकि ये फ्रिज में जो कुछ भी है ये सब भगवान की सेवा का वस्तु है। बल्कि ये जो संबंध ज्ञान हो गया, कृष्ण संबंध वस्तु का ज्ञान हो गया, फिर व्यक्ति उसको अपने भोग के लिए नहीं सोचता, फिर भोग की प्रवृत्ति अपने आप दूर हो जाती है। नहीं तो भगवान को भोग लगेगा, भोग लगने के बाद भगवान का जो अवशेष प्रसाद है वो मिलेगा। इसलिए भगवान के प्रसाद को जब ग्रहण करते हैं तो भोक्ति की प्रवृत्ति अपने आप दूर चली जाती है और वहाँ शुद्ध भक्ति प्रकाशित हो जाती है। इसलिए भक्ति की कामना को दूर करना ये एक साधक के जीवन में अत्यंत आवश्यक है। जिस प्रकार भुक्ति के कामना को दूर करना नितांत आवश्यक है, मुक्ति के कामना को भी सर्वतो रूप से दूर करना विशेष कर्तव्य है। मुक्ति के संबंध में तो रूप गोस्वामी जी ने बड़े निगूढ़ विचार किया है, इसको हम लोग कल श्रवण करेंगे। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय पतित पावन परम करुणामय परमाराध्यतम गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंस शिला भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज की जय।